देखो सिंप्लीफिकेशन में, मैथ में सिंप्लीफिकेशन में लगता है काफ़ी टाइम। जब उसमें टाइम लग जाता है तो क्या होता है कि आगे के क्वेश्चन में टाइम कम बचता है, तो आगे क्वेश्चन आते हुए भी माइंड इतना यू नो हड़बड़ाने लगता है कि उसमें आप गलती कर देते हो। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन को दो तरीके से, सिंप्लीफिकेशन आपको होल्ड करते हुए जाना है। जैसे लास्ट में से यहाँ पर आ गए, ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर में आना है, तो इसको होल्ड कर देना, जगह छोड़ देनी है और आगे बढ़ जाना है। मैथ के मेन बोर्ड एग्जाम के बता रहे हैं, ये करना है आपको। प्रैक्टिस करते हो टाइम तो भाई आपको पूरा करना है, घर में प्रैक्टिस करो ताकि प्रैक्टिस बढ़े। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या करना है आपको, टाइम बचाने के लिए कि यार ये तो है, रिड्यूस करना, चलो देख लेंगे बाद में, जगह छोड़ी और क्वेश्चन पेपर में मार्किंग करते हुए चलना है। क्वेश्चन पेपर में क्या करना है, मार्किंग करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में मार्किंग लगा दी और अब आगे बढ़ गए, चलो हाँ भाई इसका सिंपली बाद में करना है हमें। तो तब तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम बच जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे लॉजिकली। फिर आपको फॉर्मूले और ये वो दिमाग में उतना रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे आप अप्लाई कर चुके होंगे। लास्ट में सिर्फ सिंप्लीफाई रह जाएगा। तो जैसा कह रहे हो वैसा ही करना, अपना दिमाग लगाना, लेकिन हम जैसा कह रहे हो समझो। तो वो लालच में ना पड़ना कि नहीं यार पहले हम आंसर दे दें पूरा, क्योंकि अगर ये 3 नंबर का है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आखिरी में सिंप्लीफाई तो आधा नंबर कटेगा। अगर बाई चांस बच गया तो रह गया, नहीं तो एक 2-3 भी सिंप्लीफिकेशन में टाइम खा के तो उधर 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा टाइम खा जाएगा, तब 9-10-11 नंबर तुम्हारे चले जाएंगे 1-2 नंबर के बदले। क्योंकि सिंप्लीफाई अच्छा खासा दिमाग, अच्छा खासा टाइम खा जाता है। दो चीज़ें होती हैं सिंप्लीफाई में, अगर आप टाइम ले रहे हो, अगर आपकी वीकनेस है आपकी, समझे, तो दो चीज़ें हो जाती है। क्या दो चीज़ें होती है, एक तो टाइम अच्छा खासा लग गया, फिर जब दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, वहाँ पर वो क्वेश्चन आते हुए भी कम टाइम की वजह से वो आप गलत कर देते हो, लॉजिक गलत स्टेप या गलत कुछ मिस्टेक हो जाती है, आपकी इसलिए मिस्टेक हो जाती है। पता चला कि आपने वो अटेम्प्ट भी किया था, वो आपने गलत कर दिया, इतना टाइम कम था, हड़बड़ाहट में गलत कर दिया आपने। क्योंकि जब क्वेश्चन लगाओ ना, क्वेश्चन लगाते हैं दिमाग सुकून में रहना जरूरी है, नया क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करो, ठीक है। बाद में सिंप्लीफाई तो लास्ट में जब आप घूम के आओगे तो अच्छा खासा 40-45 मिनट आपको रह जाएंगे। लास्ट में अगर 5-6 भी 7-8 भी सिंप्लीफाई करने वाले तुमने होल्ड किए तो टाइम रहता है, आधा पौन घंटा आराम से बच जाएगा तुम्हारा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। फिर आराम से सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब ये हमें देखना है यार कि ऊपर नंबर 2 और 22 तो 3 और 7 से हो ही नहीं रहा है, ये तो ऊपर से दिख रहा है कि ये इससे नहीं होगा, ये इससे भी नहीं होगा, ये इससे भी नहीं होगा, है ना। 169 बच रहा है। अब 3 का 169 तुम्हें देखना है क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भाई ऐसे करके मत चेक करो शुरुआत में, पहले देखो ऐसे ही करके रफली कि 3×5 = 15 होगा, 16 है ये, 15 होगा। तो बच्चे क्या छोटा था 1, ऐसे मान लगा छोटा था, तो क्या हो गया वो 19, 16 छुपा दो, बचा क्या 19। तो 19 3 से डिवाइड होना है क्या, नहीं होगा, तो यार 3 से नहीं हो पाएगा, उसी टाइम तुमने ये कर दिया। अब 7 से चेक कर लो, 7 से चेक करेंगे तो 7×2 = 14 होगा। तो बच्चे क्या 16 माने, ये 16 है ना, टारगेट 16 कर रहा है, आप देख लो इधर टारगेट 16 कर रहे हैं। तो 7×2 = 14, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 छोटा सा लगा तो 16 छुपा दो, 2 छोटा लगा बचा 29। तो 29 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब भाई ये नहीं हो पाएगा डिवाइड। तो 3 से हो रहा है ना, 7 से। तो ऐसे करके चेक करने की जरूरत नहीं, 3 से ऐसे चेक करो, बाद में 7 से ऐसे चेक करो, हो सकता है 7 से हो जाए, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आपको ऐसे ही चेक करना है, समझ गया ना कैसे। 3×5 = 15, जो 16 है तो बचा 1, तो 16 छुपा, यहाँ 1 लगाओ, 19 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब 3 से नहीं होगा नंबर। 7 देख लो, 7×2 = 14, बचेगा 2, यहाँ पे बच रहा है 29, अब 2 बच गया ना, 16 - 14, 29 7 से होने वाला नहीं होने वाला। तो समझ गया ना। तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे चेक करेंगे, बाद में ऐसे, यही सब तो मैथ का पेपर छोड़वा देता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये लॉजिकली भी उतना वो नहीं है, बेकार का है ये स्टेप। आपको ऐसे ही चेक करना है, 10 की मैथ कर रहे हो। हाँ, इसका सम भी तो होता है, ठीक है ना। हाँ 3, चलो छोड़ दो उस चीज़ को, तुम ऐसे कर लो। सम भी कर सकते हो कि 1 + 6 7, 7 + 9 16, 16 3 से नहीं हो रहा नहीं, तो अब चलो 3 के लिए है, बाद में 7 के लिए याद करो, वो छोड़ दो तुम ऐसे चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये नहीं हो रहा, अब क्या करें सर, अब क्या करें। तो अब तुम्हारा सबसे आसान तरीका क्या मालूम है, तुम पहले क्या करो, इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 3 से डिवाइड कर लो पहले, बाद में जो भी आएगा 7 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। पहले क्या करो, अब ये ऐसे मत करो 3 × 7 = 21 और ऊपर इतना बड़ा नंबर, ऐसे मत करने दो, नीचे को अलग अलग रहने दो, ऊपर बड़ा सा नंबर आ जाएगा। तो एक बार करो 3 से डिवाइड, एक बार पहले छोटे नंबर डिवाइड करो, एक बार करो 3 से, फिर जो भी नंबर बचेगा डेसिमल में, फिर उस डेसिमल को किस में डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे।
3 से डिवाइड हो चुका होगा, आंसर डेसिमल में आ जाएगा। फिर किससे करेंगे? 7 से कर देंगे। ठीक है, या लास्ट में चलो ऐसा करके कुछ आ गया, एक रफली बता रहे 3 से डिवाइड करने में ये आया, बाद में नीचे 7 आ गया, ठीक है ना। तो नहीं टाइम अगर इतने में भी दिखा दिया तो चलो हाँ ठीक है, आधा नंबर तुम्हारा कट होगा, 3 नंबर का है तो, लेकिन एक टाइम कंज्यूमिंग के लिए बता रहे हैं कि टाइम कैसे बचाना है तुम्हें। तो 7 से भी डिवाइड कर दो लास्ट में, बस एक डेसिमल पहले से तो और एक्स्ट्रा डेसिमल हो जाएंगे। अब डेसिमल खेल तुम्हें मालूम होना चाहिए, है ना, डेसिमल के खेल। अब बहुत, अब बोलो सर हो ही ना रहा डिवाइड, बहुत डेसिमल आ रहा है, तो 2 से ज़्यादा डेसिमल लेना ही नहीं है, तुम एक भी ले लो चलो। अगर तुम्हें ज़्यादा वो है हैक्टिक लग रहा है तो एक ही डेसिमल में छोड़ दो, ठीक है ना। एक बात वरना 2 डेसिमल दिखाना चाहिए, एक भी छोड़ दोगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट में आंसर मार्किंग जो होगी 0.25, 3 नंबर का तो 2.75 तो मिलना ही मिलना है आराम में, अगर एक डेसिमल में दिखाई दे रहा है तो, ठीक है ना। तो एक चीज़ बता रही है, नहीं से तो बेहतर वाला बता रहे हैं ऑप्शन है कि नहीं से तो बेहतर क्या है, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, इन तब का तीनों का मल्टीप्लाई कर लिया, पहले छोटे नंबर से डिवाइड करो, पहले 3 से डिवाइड करो, फिर जो आंसर आएगा फिर 7 से करो, या ऐसे भी कर सकते हो, पहले 7 से कर दो, जैसे जैसे चाहे वैसे कर लो तुम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रैक्टिस में करनी है सिंप्लीफाई में। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक का है ये, तो जल्दबाजी में गलत हो जाता है, या दूसरी चीज़ से हम इसको ऐसे भी समझेंगे कि इसको फटाफट कैसे करना है तेज़ी से। तो हमने क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। -4 प्लस माइनस क्योंकि अलग अलग लेके चलना है, 20 स्क्वायर में क्या हो रहा है 4 का, चलो इसको -4 कर लेंगे, चलो -4 ज़्यादा मजा आएगी। -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए में क्या है 1 है, इंटू सी में क्या है -8 है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे इसी में ही हो सकता है टाइम लगा दें। अब देखो प्लस और माइनस हमने ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं, तो प्लस माइनस में ये वाले मल्टीप्लाई वाले प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे ये हो रहे हैं ना 2 ग्रुप, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, तो यानी 4AC एक टर्म हो रहा है। तो यहाँ से पकड़ो, पेंसिल ले लेना हाथ में, चाहिए तो बोर्ड एग्जाम में, 4AC का अलग ये बनाया अंडरलाइन, इस 4AC में, इस 4AC में कितने माइनस है 2 है, अरे 2 माइनस है, नहीं 4 लेना पड़ेगा, 4 हमेशा नंबर से पहले उसका साइन होता है, लेते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि 4 के साथ माइनस है, ये नंबर से पहले उसका साइन माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे ब्रैकेट में नहीं है कि माइनस हट के अंदर से ब्रैकेट में वो नहीं है, -4, तो इस पूरे में कितने माइनस है 2 माइनस है, यानी इसका मल्टीप्लाई करोगे आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। तो ये सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब -4 का स्क्वायर पता है 16 होता है, प्लस का 16 होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाए क्योंकि 4AC में 2 माइनस चल रहा है पूरे 4AC में, कि 4 माइनस का 8 माइनस का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर प्लस में 4 8 32 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 ये हो गया। अब 16 प्लस 32, अब देखो अब रूट से बाहर निकालना भी सीखो कि मैक्सिमम रूट से बाहर कितना निकल जाएगा, -4 ये 16 प्लस 30 कितना होगा 48 अपॉन 2, ठीक है ना। प्लस माइनस बाद में अलग करेंगे। 48 को तुम क्या तोड़ोगे, 48 किस में तोड़ना है, स्प्लिट, सबसे आसान तरीका क्या है 48 का, बोलो। 12 एक तो 12 into 2 40 + 8 50 - 2 है, हमें इसको 2 नंबर मल्टीप्लाई से हमें स्प्लिट करना है ताकि 2 नंबर से कॉमन बाहर निकालना है। 12 चलो अगर चलो तुम ट्रेडिशनल तरीका ही बता दे रहे हो, चलो 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 1 यानी 2 2 का 1 2, 2 2 का 1 2, 2 2 बाहर आएंगे, कितने 2 बाहर आएंगे 2 2 मतलब 4 बाहर आएगा, अंदर क्या बचा रहेगा 3 बचा। समझ गया ये चीज़ दिलो दिमाग में रखना है कि स्प्लिट मारो, 2 2 की यहाँ जोड़ी बनाओ, तो 2 का 1 करो, यानी ये 2 बाहर आएगा, ये 2 2 4 बाहर आएगा। समझ गया नहीं समझे, समझ गया कि नहीं समझे, ये 4 ऐसे बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √3 अपॉन 2। अब क्या, अब इसको क्या करो अलग अलग कर दो, -4 + 4 √3 डिवाइड बाई 2 और -4 - 4 √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अब रिव्यू तो देखो किसको करोगे, इसको करोगे कि ये 4 को कैसे करोगे, तो किसको करना है दोनों को करना है। बीच में क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, यहाँ बीच में माइनस, ऐसे 2 टर्म अलग अलग है, ये टर्म अलग ये टर्म, तो ये दोनों का डिवाइड होना जरूरी है। यहाँ 4 है यहाँ 5 है, अगर 2 से फिर नहीं कर सकते करो ही मत, अगर यहाँ 4 ना होता क्या होता 5, तो रिड्यूस करना ही नहीं था तुम्हें, डायरेक्ट 5 का √3 से अगर डेसिमल में पूछते तो √3 का मल्टीप्लाई दिखाते, लास्ट में प्लस माइनस जो भी करते, फिर लास्ट में 2 से डिवाइड करते, वो भी अगर बोला जाए कि करेक्ट 2 डेसिमल दिखाओ तो, नहीं तो यहीं पर आंसर छोड़ दे रहा है। तो फिलहाल तो दोनों से हो रहा है, 2 1 2 2 4 2 2 4 दोनों से करना है, क्योंकि बीच में क्या है
दो टर्म है, ऊपर दो टर्म, ऊपर 50 टर्म बैठे हुए, तो 50 टर्म में से 2 से डिवाइड करो। जितने भी टर्म बैठे तो दोनों से होना जरूरी है सब में, तभी करो वरना नहीं करोगे। 2 टू 4 2, तो आ गया इसका 2 प्लस 2√3, नीचे कुछ नहीं बचा, और हाँ ये वाला माइनस कर लो, -2 ये बचा, सही है ना। अब इसके आगे कुछ हो सकता है क्या? हाँ ये 3 से 1.7 ठीक है, तो ये बाद में अगर करेक्ट टू डेसिमल बोला गया है तो 2 इंटू 1 पॉइंट में मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस माइनस में देख लेना, ये वाला बड़ा रहेगा, आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस तो प्लस ही रहने वाला, आंसर में माइनस ही में आने वाला है। ठीक है ना, तो कुछ रूट की वैल्यू तो रट्टा मार लो भाई, जैसे कि √2 की 1.41, जैसे कि √3 की 1.7, ये रट्टा ही मार लो। √5 की भाई, √4 तो 2 1 के बाहर निकल आएगा ना, 2.23 था, श्योर 2.23, इतना तो रट्टा मार ही लेना, क्योंकि स्प्लिट से इतने नंबर बाहर आ जाते हैं, लास्ट में ये बच जाता है, 2 बच जाएगा, 3 या 5 बच जाएगा, बाकी चांसेस बहुत ही कम रहेंगे कि कोई और नंबर बचे, तो ये रट्टा मार लेना। तो जो आंसर पीछे था क्या था, 2 -2 प्लस 2 इंटू 1.73 करना पड़ेगा, और -2 इंटू 1.73 करना पड़ेगा। तो पहले तो मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो पता ही होना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई करना है, और -2 यहाँ पे 2 से ज़्यादा नंबर आएगा, तो हाँ जो भी नंबर आ जाएगा 3 पॉइंट जो भी देख लेना, जो भी नंबर आएगा इन दोनों का माइनस हो जाएगा, आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि वाला नंबर बड़ा रहेगा। ये वाला आंसर तो माइनस ही में आने वाला है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, आंसर माइनस में समथिंग आ जाएगा। तो ये यहाँ पर मनी क्वांटिटी बहुत अच्छा आता था आपको, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस में कहीं ना कहीं हो जाती है गलती जल्दबाजी में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो -4 AC है, अगर यहाँ 8 होता प्लस का 8 होता, अगर तो 1 2 3 नंबर मल्टीप्लाई में थे, 3 नंबर मल्टीप्लाई माइनस कितने 1 है, तो आंसर यहाँ पे माइनस में आता, -32 होता, अगर यहाँ पे +8 होता। ठीक है ना, क्योंकि एक ही मल्टीप्लाई मतलब 3 मल्टीप्लाई में एक ही माइनस है ना, तो एक माइनस बच जाता, तो -32 हो जाता है अगर आंसर यहाँ पर +8 की वैल्यू होती। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, और ये ऐसे जल्दी मतलब एक होता है कि स्पीड से करना और विद एक्यूरेसी से करना, ये दोनों चीज़ें एक्यूरेट भी होना चाहिए और थोड़ा तेज़ी से भी होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना। तो हिस्टोग्राम जब हिस्टोग्राम बनाओगे तो आपको पूछाएगा मोड, तो सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग कौन सी ये है, तो बिल्डिंग में मार्किंग ऐसे दिखना बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन कभी हम लोग करने जाते हैं प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होती है, तो क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत कर जाते हैं कि यार इसका पॉइंट कहाँ मिलाना है, इसका पॉइंट उधर, ऐसे गलती ना होने पाए। तो सबसे ऊंची जो बिल्डिंग ले रहे हैं हम लोग, ऊंची बिल्डिंग का ये पॉइंट, तो ये पॉइंट बगल वाली बिल्डिंग का इस पॉइंट से जाएगा, ये वाला पॉइंट बगल वाली बिल्डिंग का इस पहले वाले पॉइंट में जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो लाइन ऐसे खींच देनी है, स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना होने पाए, तो आंसर नीचे गलत आ जाएगा। तो लाइन जब नीचे से खींचोगे तो नीचे जो होगा वो मोड मिलेगा, जहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, मोड। अब आप सोचो तो 500 से, ये देखो यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, एक पॉइंट इधर लो एक पॉइंट इधर, ये बिल्डिंग है ना हमारी 500 600 के बीच में है, तो ये लगभग बीच में 10 पार्ट हैं, 10 के 10 पार्ट होंगे, है ना, 510 520 530 540 600 हुआ होगा, तो ये कम से कम 3 या 2 पार्ट आगे है, तो 520 हो गया, या देख लेना 3 पार्ट आगे तो 530 हो जाएगा। ठीक है ना, 530 हो जाएगा, तो ये हो गया मोड 530, अगर 3 आगे है तो। ठीक है ना, बोलेगा मॉडल क्लास बताओ, मोड बताना एक अलग बात हो गई, मोड तो हो गया समझो 520, लेकिन मॉडल क्लास क्या होगा, जहां पर मोड एग्जिट कर रहा है, कहाँ एग्जिट कर रहा है, 500 से 600 के बीच में एग्जिट कर रहा है, तो मॉडल क्लास जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 500 से 600। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना है, नहीं दिख रहा था सॉरी, तो मॉडल क्लास 500 600 के बीच में आया। बाकी पता है अगर आपको गैप में दिया जाए, जैसे यहाँ पे 0 से 11 दिया जाए, 11 से फिर 20, अगर ऐसे दे दिया जाए 0 से 10 फिर 11 से 20 फिर 21 से 30 ऐसे दे दिया जाए, तो भाई ऐसे ही मत छाप देना, गलत हो जाएगा। ये 2 नंबर सेम होना ज़रूरी है, ये 2 नंबर सेम होना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पीछे से एक आधा पीछे करना पड़ेगा, इधर आधा आगे करना पड़ेगा। अब बताओ 0 से आधा पीछे करो, क्या लोगे, बताओ क्या लोगे, 0 का आधा पीछे बताओ, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रहे, 10 11 20 21 नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा। पेज लाओ यार, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है।
कि 0 से 10 था, 11 से 20 था, 21 से 30 था, ये नहीं चल पाएगा, इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो क्या करोगे बताइए शायद, सही ऐसा तो नहीं आप बोलिए। 0.5 माइनस 0.5 पहले वाले में कम और दूसरे वाले में आगे वाले में बढ़ाना है, आगे वाला आगे करना है, पीछे वाला पीछे करना है, यही तो करना है। ये पीछे या आगे, तो पीछे अगर कंफ्यूज हो रहा है कौन सा आगे कौन सा पीछे, तो ये पीछे ना, पीछे वाले को और पीछे धक्का मार दो, आगे वाले को और धक्का मार दो आधा, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा बोलो जल्दी। 0.5 माइनस 0.5, क्योंकि 0.5 तो आधा बढ़ा रहे हो तुम, माइनस 0.5, फिर ये है डैश, ये डैश है माइनस नहीं है डैश, ये हो जाएगा 10.5, वो भी 10.5 वो ठीक है। अब ये वाला 11 पहला वाला है, इसको आधा धक्का मारो 10.5 आएगा ये 11 का, ये 20.5 हो जाएगा, आधा बढ़ा देंगे, देखो हम मैच कर गए नहीं मैच कर गए, फिर 21 को आधा कम करो 20.5, वो अपने आप मिलता जाएगा, फिर ऐसे मिलते जाएगा, फिर ये हो जाएगा 30.5। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है छोटी छोटी, अब बाकी जो भी तुम्हें दी गई वो वैल्यू लिख दो, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है ना। वो तो कब से कब, ठीक है। अब जैसे ये 2 का प्लस है, 100 प्लस, मतलब ऐसे से बच्चे हैं बता नहीं सकते, 100 प्लस 127 पॉइंट माइनस ले लें, चलो एक प्लस का ले लें, आखिरी में ये आके तुम्हारा सिंप्लीफाई में बचा, ठीक है ना। और एक चलो माइनस वाला भी ले लें, 100 माइनस 127.9 है ना, लास्ट टाइम कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, तो इसको प्लस कैसे करोगे बोलो, कॉलम वाइज में, क्योंकि चलो नहीं तुम ऐसे कर पा रहे हो, वैसे बहुत ईजी है, इसका डेसिमल हटाया नहीं क्योंकि 120 100 प्लस करना तो बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। तो अब डेसिमल कौन सा हटा है, क्या ये सर? प्लस है, अच्छा मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं, डेसिमल हटाओ बढ़ाओ कर रही हो, नहीं हम वो मतलब नहीं समझे। तो क्या करने का मालूम है, कॉलम में रखा 127.9, हाँ, अब नीचे जब 100 प्लस करोगे तो डेसिमल के नीचे क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। आप बोलो सर 100 में तो डेसिमल है ही नहीं, 100 में तो डेसिमल है ही नहीं, तो जहाँ पे डेसिमल नहीं समझो आखिरी में 100 डेसी पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ पर है समझो आखिरी में, तो 100 ऐसे करके आ गया, यहाँ पे क्या भर लो 0 भर लो, समझ गया ना, 100.0, 7.9 ठीक है ना। तो ये 9.722 समझ गए। हाँ तो अगर बोलो सर डेसिमल है ही नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल होना जरूरी है। जरूरी है, तो आप बोलोगे सर 100 में तो डेसिमल है ही नहीं, तो भाई नहीं तो आखिरी में लगा लो इस तक। अब माइनस की कहानी देखो, अब हमें माइनस करना है, तो माइनस कैसे करोगे, क्या करोगे 100 नहीं हाँ। पहले 1 2 बड़ा कॉलम नंबर वाइज ऊपर करना है, तो हाँ क्योंकि 100 माइनस ये है ना, तो 100 पहले लिखोगे, बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे। बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, ठीक है ना, ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। तो 127 आंसर तो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 127.9 है, ठीक है, यहाँ माइनस लगा के चल रहे पहले, वो एक अलग बात है, लेकिन कॉलम वाइज जब रफ में मल्टीप्लाई करोगे, रफ में ही मल्टीप्लाई करोगे, तो वो तो बड़ा ही नंबर तो ऊपर लिखोगे। कुछ बच्चे थे जल्दबाजी में, मतलब ऐसे लिख दिया 100.0 या ऐसे, और 127 पॉइंट, ये माइनस ही नहीं होगा, हाँ कुछ अलग ही कहानी पहुंच जाएगी। तो ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी कि उसमें टाइम आप खा रहे हो, ठीक है। तो पॉइंट के जो पॉइंट पहले लिख लो, सर 100 में तो डेसिमल है नहीं, नहीं है तो समझो आखिरी में यार, आखिरी में ऐसे आएगा ना, यहाँ 0 लगा लो, बाद में यार माइनस कर लो, ठीक है 9, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना लेते हैं तो फिर आपको ये तो पता ही ना यार, क्लास सेकेंड की मैथ सिखा रहे हैं क्या, 27.9 इन माइनस, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों माइनस पहले लगा के चलो, क्योंकि यार आंसर तो माइनस में, चलो पहले ऐसे ना बाद में भूल जाए माइनस लगाना, ऐसे कर सकते हो आप, जैसे कि -2 इंटू कुछ भी है ऐसे, तो यार इसका आंसर तो माइनस माना, चलो पहले माइनस लगा लो, और अब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले क्या करें, माइनस लगा के चलो, माइनस में ही आना श्योर है, ऐसा ना बाद में जल्दबाजी भूल जाए माइनस लगाना, तो ऐसा करके चल सकते हो, बाद में मल्टीप्लाई किया, बाद में लिख दिया 128। गेटिंग माई पॉइंट। कभी भी मैथ में कोई भी स्टेप करो, हर बार चेक करो आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, कुछ भी है ऐसा कुछ है, फौरन आप चेक करो कि मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू एक्स, हाँ माइनस का ही 3x आएगा, फिर माइनस इंटू प्लस, हाँ सर माइनस होगा, फिर 3 इंटू 64, समझ गया ना। ये हर बार इसे चेक करना है, बार बार माइनस प्लस में, तो ये चेक करना ही है आपको, जब भी कुछ भी लिखो नंबर, कि माइनस में लिख रहे हैं कि प्लस में लिख रहे हैं, माइनस में लिख रहे हैं, व्हाट इज योर हाइट, हाइट पता है आपको, 5 पॉइंट क्या 8 7, 5.8 नहीं, 5.8 नहीं,
प्लस का 5.8। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, हर बार प्लस माइनस का दिलो दिमाग में लेना है, ये चीज़ समझो। तो यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होंगी आपकी, क्योंकि बच्चे जो मिस्टेक जो करते हैं मैथ में, ओवरऑल पेपर में, सर मैथ हमने बहुत अच्छी की, वो प्लस माइनस कहीं ना कहीं गड़बड़ करके आते ही हैं, प्लस माइनस गड़बड़ हो ही जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो मीडियन वाले में मीडियन क्वार्टाइल इंटर तो आता ही है आपको, ठीक है ना, मीडियन निकालना क्वार्टाइल, इसके फॉर्मूले अच्छे से लिख लेना, ये हम कई बार बता चुके हैं, मिस्टेक मत करना, ठीक है। अब मीडियन वाले में क्वेश्चन घुमा के आएगा तो क्या घुमा कर आएगा आपको, ऐसे देखो यहाँ पे मीडियन के दो रिलेशन कौन से बैठे हैं, एक वेट ऑफ स्टूडेंट, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे तक जा रहे हैं लगभग, और यहाँ पे अलग अलग वेट है सबको, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये घुमा के पूछेगा कि बताओ कि 36 किलोग्राम ग्रेटर देन 36 किलोग्राम में कितने बच्चे हैं, ऐसे कुछ पूछ लेगा घुमा के। कभी हो सकता है सैलरी और नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ जाए, क्या बोलेगा 36 किलोग्राम के अबव बच्चे बताओ कितने हैं, 36 किलोग्राम के, हाँ, जिसका वेट 36 या 36 से ऊपर है, तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लोग हैं ऐसे, समझ गए ना। तो यहाँ पे वेट ऑफ स्टूडेंट है, वेट ऑफ से दिया गया है, वेट ऑफ से दिया गया, तो वेट ऑफ स्टूडेंट यहाँ है, तो 36 में आए, इसके लो 36 में आए, ओजाइक तुम्हारा बन गया, ठीक है ना, 36 में आ गए। अब 36, क्योंकि तुम्हें कहाँ से जाना है आपकी बार, यहाँ से इधर जाना है, वैसे मीडियन क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, इधर से ऐसे निकालते हैं, इधर से ऐसे निकालते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया कहाँ से पूछा गया, वेट से। सुन लो, मीडियन, Q1, Q3 और रेंज, रेंज पता है ना, रेंज क्या होता है पता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, हाँ वो अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल है ना, Q3 माइनस Q1, ठीक है ना, ये सब भाई सब बता चुके हैं पहले, ये सब बिल्कुल पक्का कर लेना। तो ये सब निकालने के लिए कहाँ से जाते हैं हम लोग, इधर जाते हैं, ठीक है ना, इधर गए फिर नीचे आगे बता दिया, इधर गए नीचे आगे बता दिया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 36 किलोग्राम से ऊपर हो, तो चलो आ जाओ, 36 किलोग्राम ऊपर गए, ये यहाँ पर गए, ये ऊंचाई को इंटरसेक्ट किया, फिर इधर आ गए, इधर मार्किंग कर ली, ये मार्किंग कर ली, रिलैक्स। अब बिलो पूछा कि ऊपर पूछा कि, अब यहाँ से देखना है, मार्किंग कर ली, हाँ, बिलो पूछा कि ऊपर पूछा गया, ऊपर पूछा। टोटल बच्चे कितने, 60 हैं, तो 30 से ऊपर कितने बच रहे हैं बच्चे, बाकी 30 बच रहे हैं। पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेना, ये नहीं बताएगा कितने हैं, हो सकता हो 55 हो, तुमने एक्स्ट्रा लिख दिया हो, तो देख लेना वो कितने बच्चे हैं, ये 60 बच्चे ही हैं, देख लो जो तुमने वो मारा था CF, कितने बच्चे आए, 60 बच्चे आ रहे हैं, 60 बच्चे ही हैं। तो हमारी मार्किंग हमने 30 पे की, कैसे 30 पे की, 36 किलोग्राम में गए, ऐसे किया, वो जब कर कट किया, इधर आ गए, अब यहाँ मार्किंग ऐसे कर, हाँ, अब सुकून ले लिया। अब देखें क्या पूछा गया, ऊपर पूछा गया है क्या, भाव ऊपर पूछा गया, तो ऊपर देख लो कितने बच्चे बच रहे हैं, 30 से 60 में कितने बच्चे बचे, 30 ही तो बच्चे बचे, तो बोल दोगे 30 बच्चे 36 के ऊपर है, ठीक है। या बिलो पूछा गया है, या क्या बिलो, तो यहाँ मार्किंग हमने की थी 36 के लिए, मार्किंग की थी, बिलो तो जो कितने हैं नीचे 0, 30, 30 ही तो हुए, तो यहाँ पे 60 ना कर देना भाई कि यार ऊपर 60 बच्चे हैं, 60 गलत, 30 से 60 के बीच में कितने बच्चे हैं, 30 से 0 के बीच में कितने बच्चे, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बहुत ज़रूरी है। चलो एक दे दे प्रैक्टिस आप लोगों को, जैसे हमने दे दिया 40 कि बताओ 40 किलोग्राम के ऊपर वाले बच्चे कितने हैं, बताओ 40 किलोग्राम के नीचे बच्चे कितने हैं, जिसका वजन 40 किलोग्राम या उससे ज़्यादा है तो बताओ कितने बच्चे हैं, जिसका वजन 40 किलोग्राम या 40 किलोग्राम से कम है उनका वजन, उनके बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ, 40 किलोग्राम में जाएंगे, 40 पे जाएंगे। हाँ, हमेशा स्केल रख के करना है, ठीक है। लो स्केल, लो स्केल रखा, स्केल है ट्रांसपेरेंट ले जाना, और एक ले जाना कलर, कलर वाला, है ना, कलर वाला क्यों बताया ना, क्यों, छुपाने के लिए, हमने ना बहुत सी चीज़ छुपा के, हाँ, देखो अच्छा। क्या तो कुछ तो बताया था मैंने, ठीक है ना, वो देख लेना, देखो, और सीधा ग्राफ से स्केल सीधी लाइन लेना, तो यहाँ पे पॉइंट मार देना, पहले पॉइंट यहाँ मारना, पॉइंट मार लिया, फिर उस पॉइंट से यहाँ पर आना, उस पॉइंट से यहाँ पर आना, ठीक है ना, लगभग 55 है, तो यहाँ 55 पहले मार्किंग कर लो, पेंसिल से मार्किंग कर लेना, कर ली मार्किंग। अब सुकून से 50 से 55, मतलब जो 40 किलो था ना, 40 किलो के ऊपर कितने बच्चे हैं, 55, सर 5 ही बच्चे तो हैं यार, तो आप बोल रहे सर 5 ही बच्चे हैं,
अच्छा कम वाला पूछा है कि 55 किलोग्राम, कम वाले बच्चे कितने हैं? 55 तो 0 से 55 उसमें माइनस की जरूरत ही नहीं है। तो ये अब कर दोगे 55 बच्चे हैं। तो ये ज़रूर दिमाग में रख लेना, सर परसेंटेज ठीक है ना। अगर उल्टा पूछ ले क्या कि बताओ 30 से 36 किलो के बीच में कितने बच्चे हैं, तो हाँ किलोज में कितने बच्चे? 30 किलो से 36 किलो के बीच में कितने बच्चे हैं, तो बीच का नहीं निकल आएगा। तो 30 किलो और 36 देख लेंगे हम लोग इसके लग के। 30 किलो में आए, 30 किलो में यहाँ हुआ ये लगभग 2 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है ना। 0 to 5 देखिए 2 बच्चे, हमें क्या बताना है, देखो मार्किंग करो पहले भाई, अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं, आंसर नहीं दे रहे हम, आंसर नहीं दे रहे हैं, हम मार्किंग कर रहे हैं। तो 30 से 36 पूछा है, 30 में की मार्किंग, ये मार्किंग हुई, 36 में आ जाओ, वो 30 ये मार्किंग हुई, ठीक है ना। यानी ये 2 मार्किंग के बीच के बच्चे बताना है आपको, है ना, यही बात, हाँ मिडिल के यही बात है ना। इन दोनों मार्किंग के बीच के बच्चे बताना है। तो यहाँ पर समझो 2 था और यहाँ पे 30 है, टोटल 28 बच्चे हो गए। हाँ कितने बच्चे हो गए? माइनस कर दिया 28 तो बोलोगे 28 बच्चे हैं, है ना। तो यार ऐसे सैलरी पर भी आ जाता है कि 5 से 6 हज़ार के बीच में बताओ सैलरी कितनी, तो आपको मार्किंग करनी है। तो 3 क्वेश्चन निकलते हैं, ऊपर वाले बताओ, नीचे वाले नंबर बताओ, या फिर बीच वाले बच्चे बताओ। तो बीच वाला ऐसे मार्जिन करके निकालना है आपको कि यार एक 30 है, एक 45 है, बीच में 15 लोग हैं। गॉट इट। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना वो जाइव कर वाले क्वेश्चन में। तो अभी तक क्या पूछा जा रहा था, वेट से इधर जा रहे थे, अभी तक क्या पूछा जा रहा था, वेट से। उल्टा आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है हमें, इधर से इधर पूछ रहे, जैसे हमने मीडियन क्वार्टाइल सब कुछ किया है ना, इधर आए फिर इधर। तो इधर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, इधर से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अगर बोले अगर यहाँ नंबर बचे, अगर बोले कि बताओ 30 से 45 बच्चों के बीच का वजन की रेंज क्या है, 30 से 45 के बीच के वजन की रेंज क्या है, तो इधर आओ, इधर काटा, इधर से पूछा, इधर काटा, तो हम बता देंगे कि 30 से जो 45 उम्र के बच्चे हैं या एज है या कुछ भी दिया गया है, तो उनके वजन कितने, 36 से लेकर 38 है, 36 से लेकर 38 36 to 38 रेंज दी हुई है ना। ऐसे लिखा है 32 to हाँ 36 टू, नहीं ऐसे नहीं, 36 टू 36 kg टू 38 kg में 30 से 45 बच्चे हैं, 30 से 45 मतलब 15 बच्चे हैं, मतलब टोटल बच्चे कितने हैं ऐसे बोलेगा कि, ठीक इधर से पूछ रहा है ना। तो अब ये एक्चुअली यहाँ से नहीं बन रहा है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन होता तो बन जाता है इधर से इधर। अब तुमने क्या, तुमने वो जाइव कर सब कुछ बना दिया अच्छे से, वो तुम्हें बनाना आता था, हो जाए को ठीक से बनाना, ज़्यादा मतलब फ्री हैंड ही लेना, स्केल से ऐसे कट ना करना, थोड़ा सा ऐसे दिखे। अब यहाँ क्या पूछ रहे थे, देखो मीडियन तो निकाल ही लेना, ठीक है। मीडियन याद रखना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ऑड में है तो उसको कितने बदल लेंगे, इवन में, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे मीडियन के लिए, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। याद रखोगे, नहीं याद रखोगे, चाहे मीडियन हो चाहे क्वार्टाइल वन हो क्वार्टाइल, एन को क्या बना लेना है, इवन बना लेना। 49 है 50 बना लो भाई, आग बंद करके फिर आगे इवन मतलब आगे करके इवन बनाना है। अगर 49 है तो 50 बना लो, 50 बना लिया, 50 डिवाइड बाई 2 हो गया तुम्हारा क्या, ठीक है। मीडियन क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2, अगर 50 बच्चे हैं तो, ठीक है, ठीक है 50 डिवाइड बाई 2। क्वार्टाइल वन 50 डिवाइड बाई 4, क्वार्टाइल वन के लिए देखो, मीडियन के लिए 50 डिवाइड बाई 2, क्वार्टाइल वन के 50 डिवाइड बाई 4, क्वार्टाइल 3 के लिए 3 इंटू 50 डिवाइड बाई 4, है ना। मीडियन के लिए 50 डिवाइड बाई 2, मीडियन के लिए, क्वार्टाइल वन के लिए 50 डिवाइड बाई 4, था कितना था 49 था, कोई बात नहीं भाई, एक नंबर आगे बढ़ाकर इवन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 50 डिवाइड क्वार्टाइल 3 के लिए 3 इंटू 50 डिवाइड बाई 4, समझ गए। ये तो बिल्कुल रटा रटाई प्रैक्टिस रखना वो जाइव करो के लिए, रटी रटाई प्रैक्टिस रखना, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे तुमने बना लिया अच्छे से, अब पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास द टेस्ट इफ द पासिंग परसेंटेज वाज 50। तो अब देखो पासिंग परसेंटेज ये दिया ना इधर, ये मार्क्स है। अब देखो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ क्या दिया हुआ है, मार्क्स। परसेंटेज तो कहीं दिया ही नहीं है सर, परसेंटेज तो कहीं दिया ही नहीं है, है ना। तो तुम क्या करोगे, परसेंटेज निकाल लोगे। देखो
यूज ग्राफ पेपर, द मार्क्स ऑप्टेन में 1 दिस, तो 0 से 10, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 70 ये हो गया, ठीक है ना। 110 है टोटल मार्क्स, कितने हैं 110 है कि 100 आ रहा है। देखो मार्क्स कितने टोटल 100 है। कितने नंबर का पेपर है 100। अब 100 नंबर के पेपर में तुम्हें परसेंटेज वाइज 50 बनाना है, तो 100 नंबर पेपर में कितने नंबर आना जरूरी 50% हो जाए। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50% आना जरूरी, 50 नंबर आना जरूरी है हाँ भाई। 100 नंबर का पेपर है, हाँ हाँ 50% लाने के लिए कितने नंबर आना चाहिए तुम्हारे 50 50 नंबर आना चाहिए। तो बात समझो भाई, यहाँ पर 100 नंबर का पेपर तो 50% 50 नंबर आना चाहिए। अगर 120 नंबर का पेपर होता, कितने नंबर का पेपर होता 120, और तुम्हें 50% निकालना होता, तो नंबर कितने होना चाहिए ऐसे निकाल लो भाई। देखो सुनो, कितने नंबर पेपर 100 नंबर पेपर है, 100 लिखा, हमें कितने चाहिए 50% चाहिए, तो इंटू 50 डिवाइड बाई 100, 100 कटा, यानी 50 मार्क्स आने चाहिए। अगर पेपर होता है 120, क्या होता 120 मार्क्स का, हाईएस्ट यहाँ पे 120 होता, और तुम्हें बोलता 40%, पासिंग मार्क्स कितना बोलता 40, तो यहाँ पे मार्क्स निकालते तो मार्क्स निकालना पड़ता इंटू 40/100, 40% के मार्क्स में कितना हो रहा है, तो देख लो 48 मार्क्स आना जरूरी है फिर टू गेट 40%। तो 40% ही इन मार्क्स क्या हो रहा है 48 हो रहा है। कब, जब 120 नंबर का पेपर है। कब, अगर 120, तो यार देखो ये भी चूक रहे थे हम लोग क्या, इतनी पूरे साल प्रैक्टिस के बाद भी ये भी ऐसा लगा यार कि कुछ तो नया आ गई एक और चीज। पता था अगर 120 नंबर का पेपर होता, बोलता 40%, 40 के पॉइंट हुए जो भी है point। ये तुम्हें नहीं, तुम्हें पहले परसेंटेज का मार्क्स निकालना पड़ता। हाँ परसेंटेज के मार्क्स। हाँ, तो 120 लिखते हैं यहाँ पर इंटू 40%। 120 कहाँ से आया, यहाँ पे देखते हो टोटल कितने मार्क्स का पेपर है, टोटल 100 जा रहा है ना लास्ट, बोले 100 मार्क्स का पेपर है। अगर 120 जाता तो बोलते 120 का, तो 120 का 40% निकाल दो ना, हाँ 48 हमें चाहिए। हमें कितना चाहिए 48 चाहिए, तो मार्क्स में 48 वाला ढूंढते हैं, ठीक है। तो हमें 100 का ही था, तो 50% 50 ही हो गया, बड़ा इजी दे दिया गया, बड़ा ही इजी दे दिया गया। अब इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या जाएंगे, ये 50 मार्क्स आ गए, तो मार्क्स में गए 50 में, कितने बच्चे पास है 50 में गए, आगे आगे 80 बच्चे हुए। ये ऊपर आएंगे ना यहाँ पे, तो ये 80 हो रहे हैं 50 में आएंगे। तो मार्क्स में गए 50 में जाओ, ये 50 में गए, यहाँ से क्योंकि मार्क्स से हमें इधर जाना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ से मारेंगे बाद में इधर, यहाँ गए ये कटा, और यहाँ पर लगभग आ रहा है 80 से बिल्कुल थोड़ा सा पहले। तो तुम बोलोगे ये वाले पास वाले, ये वाले फेल वाले, नीचे नंबर फेल, ऊपर वाले पास, तो कितने बच्चे हो रहे हैं 78। कितने बच्चे हो रहे हैं 78 पास नहीं हुए, 78 पास नहीं हुए। कितने पास हो गए, तो कितने बच्चे थे टोटल 120 120 बच्चे थे, कितने पास हुए, तो 78 के आगे 120 तक के बच्चे हैं टोटल, तो उन दोनों का गैप निकाल लो। तो 120 मैंने 70 हाँ 120 माइनस 78, उतने बच्चे क्या हो गए पास हो गए, समझिए। तो इसमें घबराना नहीं है, अगर परसेंटेज के हिसाब से आ जाए तो तुम्हें पहले परसेंटेज को मार्क्स में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ से देखना पड़ेगा हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, ठीक है। इस तरह अगर इंडिकेशन अलग से आ जाए कि एक्स में इतना लो, वाई में इतना लो, नहीं आ रहा है तो अपनी मर्जी से ले सकते हो, नहीं आ रहा है तो अपनी मर्जी से गैप ले सकते हो, ठीक है ना, अपनी मर्जी से गैप ले सकते हो। जैसे 20 मीटर डिस्टेंस था, तुमने 2 का ले, 2 4 6 8 10 ऐसे ले लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 42 हैं, तो यहाँ पे तुमने अपने हिसाब से ले लिया, समझे, ठीक है, जो भी है 2 का या 6 का ले लिया, जो भी तुम्हें सूटेबल लग रहा है। लेकिन अगर स्पेसिफाइड है तो कोशिश करना गैप ऐसे देना ग्राफ थोड़ा बड़ा ही दिखे, ऐसा गैप देना ग्राफ इतने में ग्राफ खत्म हो जाए। जैसे 42 था टोटल बच्चे, तो 2 गैप लिया तो चल जाएगा। यहाँ पे 20 है, एक का लिया तो चल जाएगा मेरे ख्याल से। देख लेना तुम्हारे ग्राफ में कैसा दिया हुआ है, कितना बड़ा ग्राफ है, नंबर के हिसाब से देख लेना। अगर 20 है तो 20 करना, तो बहुत ज़्यादा 2 गैप ले सकते हो, इसमें दिक्कत हो सकती है तुम लोगों को, ठीक है। 10 के 20 में 10 का ले लो, 10 और 20 खत्म। हाँ मजाक कर रही हूँ, 20 में खत्म हो रहा है।
20 में 10 और 20 दो में ख़त्म कर दोगे। दो तो अजीब काफी है है। फिर। दो दो ले सकते हो, नहीं तो अगर 20, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ग्राफ में 20 सेंटीमीटर इसे हो रहा है हम्म, तो पूरा 20 ही ले लो, एक एक का ले लो। नहीं नहीं इतना वाला नहीं होता है। इतना नहीं होता है ना। नहीं, कितने? देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर स्केलिंग दे दी गई है तो भाई आपको वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, आप बाउंड हो गए कंडीशन में। ठीक है, कह रहा है कि एक्स में लो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो एक्स में गए यानी 1 सेंटीमीटर समझो ये है, ये फिलहाल तो रफ ये है, ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, तुम्हारे ग्राफ में प्रॉपर रहेगा। तो एक एक का गैप लेना है, इसका मतलब 1 to 1 है ना, एक एक का गैप, मतलब 0 से स्टार्ट किया 1 2 3 कितने 20 है, 20 तक कर दिया, क्योंकि एक्स में कह रहा है एक ही एक का गैप लो। लेकिन वाई में क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर को 2 स्टूडेंट दिखाओ, तो 0 से स्टार्ट किया 2 4 6 8 10 तो अगर स्पेसिफाइड है तो हर चीज़ ध्यान देना है। पता चला ये चीज़ आप खाए जा रहे हो, यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इस स्केलिंग में जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो हर चीज़ में तुम्हें ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ों में। ठीक है, सही बताइए। अब यहाँ पे देखो ओजाइक और बनाना है तुम्हें। ठीक है, हमेशा नंबर जो होता है वो वाई में लेते हैं, ये तो ध्यान रहेगा ना। हाँ, जी, ठीक है, हाँ, बाकी हाइट है वेट है जो भी बाकी यहाँ लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया मालूम है, यहाँ पे क्या 2 सेंटीमीटर में 10 बॉयज़ लो, मतलब नंबर जो है हर 2 सेंटीमीटर कितना लेना है, 10 बॉयज़। 10 लेंगे तो 0 से पहले 0 कर दिया यहाँ पर, तो 10 20 ऐसे। तो एक गैप छोड़कर 10 लेना है। हाँ ठीक है। ग्राफ में एक 10 गैप छोड़ के 10 लेना है, फिर एक गैप छोड़ के 20 लेना है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर में 10 लेना है। तो गलती ये मत करो 10 20 30 ऐसे मत कर देना, ये प्रॉपर ग्राफ नहीं है। हाँ, अगर प्रॉपर ग्राफ रहेगा तो हर 2 सेंटीमीटर में कितना लेना है, 10 लेना है। लो, तो यहाँ पर है ना, तुम लोग को कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरत है कंफ्यूज होने की, नहीं है ना। तो देखो जैसे स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर होता है, जैसे ये से ये, ठीक है, सेमी बोल्ड, एक तो मेन बोल्ड है फिर एक सेमी बोल्ड है। ये 1 सेंटीमीटर मत ले लेना, ये 1 सेंटीमीटर होता है सेमी बोल्ड, हल्का बोल्ड जो है, हल्का डार्क है जो, ये दो। ठीक है ना। अब जैसे देखो तुम्हें ये दिया हुआ है ऐसे, बिल्कुल लाइन इतना चुपका के थोड़ा ऐसे बनाओ यहाँ से, ताकि यहाँ पे कुछ लिख सको, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, एरो एरो सब देने हैं, नंबर कटिंग नहीं तो एक्स वाई लिखना है, एक्स वाई एरो ऐसे देने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे डायरेक्ट कर दी, जहाँ जिगजैग की तरह जिगजैग मार देना, जैसे बाद में मार सकते पेंसिल है ना, वो देख लेना। अब कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर 10 लेना है, तो 2 सेंटीमीटर कहाँ हो रहा है मालूम है, यहाँ एक ये यहाँ पे 10 लेना है भाई, ये 10 बच्चे यहाँ पे, फिर एक छोड़ के यहाँ पे 20 लेना है ना, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर दूसरा यहाँ पे लेना है 30 बच्चे, समझ गए। फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के हर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 40 लेना है, 10 का गैप लेना है हर 2 सेंटीमीटर। तो ये सब चीज़ों में किसी भी तरीके से वो ना करना। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि वर्कर बताओ हु अर्न मोर देन 625 डेली, मोर देन 625, 625 रुपीज़, रुपीज़ इधर चल रहा है, और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो ये रुपीज़ चल रहा है, कह रहा है 625, तो रुपीज़ से ही जाएंगे हम, इधर से इधर जाएंगे, तो ये 600 650 के बीच में 625 आएगा, 600 50, उसका आधा तो 25 होगा। फिर ऐसे उठाया ऐसे गए, तो अब यहाँ पहले मार्किंग कर लो, मार्किंग कर लिया, 51 में आ रही मार्किंग, किस में आ रही है 51, 50 में नहीं आ रही है। अब देख लो मोर पूछा है, लेस मोर पूछा है, तो 51 से और टोटल कितने 80 लोग हैं ना, तो 51 से 80 के बीच में कितने लोग आए, 29 आए, तो 29 लोग 625 ज़्यादा कमाते हैं, लेस देन पूछा है तो ये 51 ही हो जाएगा, नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा, 51 है, ऊपर वाला माइनस करके देखना पड़ेगा, समझिए। तो लेस देन मोर देन चेक कर लेना क्या पूछा गया, ठीक है। नंबर खोना नहीं है, एरो वैरो देना है, एक्सपाई देना है। अब जिगजैग क्यों दिया, जिगजैग ले दिया, देखो यहाँ पे गैप कितने का है, 50-50 का। अब पहला वाला गैप तुम 400 से स्टार्ट कर रहे हो, 50 से ना स्टार्ट, 50 100 1 ऐसे तो नहीं कर रहे हो, 0 से स्टार्ट कर डायरेक्ट जम कहाँ मारा 400 में, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से 400 से, तो क्या मारना पड़ेगा जीरो तुम्हें? से वो फिर zigzag हाँ 0 से पहले जिगजैग मार देना थोड़ा, हाँ 1 पॉइंट तक जिगजैग मार देना, यहाँ पर ये जिगजैग मार देना, ये यहाँ से स्टार्ट करना 400, फिर 450 जो भी दिया गया है, फिर ऐसे। zigzag अब यहाँ पर अगर स्केलिंग इसकी नहीं दी गई है नीचे वाले की, तो तुम 2-2 पे 50-50 के गैप भी ले सकते हो। यहाँ 400 लिया, या 500
नहीं तो यहाँ पूरा दे देते हैं, फिर यहाँ से इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर दिया है तो एक गैप फिर ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये गैप बना। अगर ऐसे डबल गैप ले रहे हो तो ऐसे पेंसिल से कर लेना, कर सकते थे, कुछ नहीं। 450 इधर हटाओ, 450 ये हो गया तुम्हारा, 500, ये 550, 500, ये 550, 600, 600, 650, 650, हाँ तो होता रहा, आराम से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। 650, 650, लेकिन कोशिश क्या करना, बोल्ड वाली लाइन पे लो, हमने हल्की लाइन पे लिया ना, तुम zigzag, पूरा ले जाओ। हाँ पूरा zigzag ले जाओ, यहाँ तक ले लिया, यहाँ से 400 स्टार्ट होता है कि बोल्ड वाली लाइन पे उधर मार्किंग समझने में ईजी रहेगा। जब ऊपर लाइन जाके तुम करोगे ना ढूंढने के लिए, तब ईजी रहेगा। तो मेन मार्किंग को कोशिश करो बोल्ड में ही रहे, मेन बोल्ड है। तो इधर डबल डबल गैप, अगर नीचे गैप नहीं दिया है तो तुम डबल डबल गैप भी ले सकते हो। देख लो 650 तक जाना, 4 तो 7 ही 8 तो हैं, तो हाँ डबल डबल गैप में कितना आ रहा, 6-7 आ जाएंगे आराम से, 6-7 आराम से आ जाएंगे, गिन लो। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कुछ और ही कहानी चल रही है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, 2 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर के बराबर लेना अपना। सर 2 सेंटीमीटर 5, ये क्या कहानी हो गई, ऑन एक्स एक्सिस। ये क्या कहानी, 2 सेंटीमीटर इधर भी, सेंटीमीटर इधर भी। तो इधर वाला जो रहता है पहला वाला, वो रहता है तुम्हारा ग्राफ का गैप वो करना, और दूसरा वाला जो रहता है वो लिखने वाला रहता है। पहला वाला क्या रहता है, ग्राफ की जो गैप है, ग्राफ का गैप, मतलब दिस इक्वल टू दिस दिया है ना, तो पहला वाला क्या रहता है, ग्राफ का गैप। दूसरा वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, लिखने वाला रहेगा। कह रहा है 2 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर लिखो, मतलब 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर गैप में जाओ, 5 सेंटीमीटर लिख दो। मतलब ये समझो तुम्हारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने। कह रहे 2 सेंटीमीटर में गए, हाँ 2, इधर देख लो भाई, 2 सेंटीमीटर गए, हाँ 2 चलेगा, 2 सेंटीमीटर क्या लिख दो, 5 सेंटीमीटर गैप दे दो, 5। फिर 2 सेंटीमीटर में गए 10 लिख दो, फिर 2 सेंटीमीटर में गए 15 लिख दो। क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये दूसरा वाला वो हाइट दिया गया तो वो भी सेंटीमीटर में था, वो भी क्या था, सेंटीमीटर। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 5 में 2 कर रहे, 2 में 5। तो इसे समझो बात को कि स्केल क्या, 5 ऑन एक्सेस, मतलब ये वाला तुम्हारा गैप है और ये वाला लिखना है, दूसरा वाला वो लिखना है, और ये वाला क्या है, गैप है, ठीक है ना। तो इसमें, और ये वाला देखो 2 10 बॉयज है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 बॉयज है, तो हर 2 सेंटीमीटर में 10 20 30 ऐसे लेना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये वाला गैप, ये नहीं ये, ठीक है। हाँ अब कह रहे हैं कि आखिरी में, इफ अबव 150 सेंटीमीटर इज कंसीडर्ड एज द टॉल बॉय, मतलब 150 को टॉल कह रहे हैं हम लोग। तो बताओ हु आर द टॉल। अब यहाँ भी ये नहीं बोल रहे कि अबव बताओ बिलो बताओ, बच्चे कंफ्यूज हो गए। सर आपने सर अबव और बिलो से बताया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्कर, यहाँ अबव बिलो तो नहीं है। कह रहे हैं कि 158 स्टूडेंट क्या कह रहे हैं हम लोग, सेंटीमीटर क्या कह रहे हैं, टॉल बॉय कह रहे हैं। तो पहले सेंटीमीटर में जाएंगे 158, ए यहाँ पे गए, ए यहाँ गए, ये आगे तुम्हारा 52 में आ गया, तो पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ले ले 52 नहीं। अब क्या करें, ये 150 ये हो गया 52, यानी 158 को टॉल कह रहे हैं, यानी 50, ये जो 52 बच्चे हैं वो टॉल में नहीं आ रहे, क्योंकि बात समझे बात समझो। कह रहे 158 स्टूडेंट, 158 सेंटीमीटर स्टूडेंट को हम टॉल कह रहे हैं अगर जिसकी हाइट 158 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है। अच्छा, अबव 158 सेंटीमीटर है, कह रहे 150 सेंटीमीटर के जो ऊपर हैं उनको ही हम क्या कहें, टॉल। यानी 158 में गए और उसके ऊपर वाले जो भी बच्चे होंगे वही टॉल कहेंगे। तो देख लो 60 माइनस 51, 60 माइनस कितने बच्चे हैं, 60 हैं, यानी 8, 52 कह रहे हैं ना हम लोग, 52 पे आई थी मार्किंग, यानी 8 बच्चे हैं वही टॉल है, क्योंकि 58 अबव को हम लोग टॉल कह रहे हैं। और हु आर द टॉल, नंबर ऑफ बॉयज हु आर द टॉल, तो कितने बच्चे बचे, 8 बच्चे बचे, तो 8 बच्चों को हम कहेंगे टॉल, और जो टॉल नहीं है वो टोटल 52 बच्चे हो गए, ठीक है ना।